हो सकता है इस मौके पर, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है? हो सकता है इस मौके पर मेरी इस बात की कोई शख्स ये कह के तरदीद कर दे, इनकार कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ दलालों की कमी नहीं है। मर्द भी दलाल, बहुत सारे मर्द भी दलाल हैं, औरतें भी दलालन हैं। हमने औरतों को भी देखा दलालियाँ करते हुए। 3 तलाक के मसले पे औरतें दलालियाँ कर रही थी, तुमने देखा होगा, बड़े बड़े पर्दों पे नजर आती थी। 3 तलाक पे मज़े लेती थी औरत। हजरात मोहतरम, तो मर्द भी दलाल हैं, औरतें भी दलालन हैं। हो सकता है कोई दल्ला खड़े होकर ये कह दे कि मौलाना इसमें नबी का क्या कमाल है, इसमें हुजूर का क्या कमाल है। क्योंकि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जितनी तबाही जनाब वाला, कलमा पढ़ने वालों की वजह से इतनी तबाही नॉन मुस्लिम से नहीं है। हजरात नॉन मुस्लिम तो सीख ही हमसे रहे हैं। माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह, हम काबा बंद कर देते हैं, वो हमारी मस्जिदें बंद कर देते हैं। तवज्जो है? हम काबे में ताला मार देते हैं, वो मस्जिद में ताला मार देते, वो सीख ही हमसे रहे हैं। तबाही और बर्बादी नॉन मुस्लिम्स की तरफ से नहीं है। जो लोग कहते हैं जनाब वाला तबाही और बर्बादी फला की तरफ से आती है, नो। तबाही और बर्बादी के 90% हिस्से का अगर कोई जिम्मेदार है तो कलमा पढ़ने वाला है। इस कलमा पढ़ने वाले से जो नुकसान पहुंचा है, इस घर को आग लगी, ये घर के चिराग से। हो सकता है कोई दलाल खड़े होकर ये कह दे कि मौलाना इसमें नबी का क्या कमाल है। विकास होता है इल्म से, तरक्की होती है इल्म से, इर्तिका उरूज मिलता है इल्म से। इल्म होता है तो विकास होता है, इल्म होता है, एजुकेशन होती है तो आदमी तरक्की करता है, शिक्षा होती है, ज्ञान होता है तो समाज आगे बढ़ जाता है। इसमें नबी का क्या कमाल है, ये तो इल्म का कमाल है। पहले इल्म नहीं था, तवज्जो है? हो सकता कोई कह दे कि पहले इल्म नहीं था, पहले शिक्षा नहीं थी, पहले ज्ञान नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था, तरक्की नहीं थी। विकास डिपेंड है इल्म पर। पहले इल्म नहीं था इसीलिए विकास नहीं था। इसमें हुजूर की क्या बात आ गई, इसमें नबी के कमाल की क्या बात आ गई, नबी के फायदे की क्या बात आ गई। इसमें तो तरक्की के पीछे इल्म होता है, और इल्म होगा तो विकास होगा, इल्म होगा तो तरक्की होगी, इल्म होगा तो आगे बढ़ेंगे, और इल्म नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते, इल्म नहीं होगा तो जनाब वाला विकास नहीं हो सकता। पहले इल्म नहीं था इसीलिए तरक्की नहीं थी, आज इल्म है इसीलिए आज तरक्की है। इसमें हुजूर की क्या बात आ गई। तो जनाब वाला, हो सकता है कोई दलाल खड़े होकर ये बात कह दे, तो मैं इमरान हनफी उस दलाल से ये कहना चाहूंगा कि बिलाशुबा दलाल साहब, बात तो आपकी सही है कि विकास इल्म से ही होता है। आप कहते हैं पहले इल्म नहीं था, आज इल्म हो गया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं पहले था क्यों नहीं, आज ही क्यों हुआ है। तवज्जो है आपकी? अरे आप कहते हो पहले इल्म नहीं था, मैं पूछना चाहता हूं पहले क्यों नहीं था। अल्लाह तो वही है, जोर से बोलो। अरे अल्लाह तो, जो अल्लाह आज इल्म दे रहा है, क्या वो अल्लाह कल इल्म नहीं दे सकता था जनाब वाला? हाँ हाँ, अल्लाह वही है। सवाल ये है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पहले इल्म नहीं था आज हो गया है, तो जनाब वाला कोई ये कहे कि ये तो इल्म का कमाल है। मगर मैं कहूँगा कि पहले इल्म था क्यों नहीं, आज ही क्यों हुआ है। 6000 साल का पीरियड गुजर गया मानव समाज को, 6000 साल का पीरियड गुजर गया मानव समाज को, ह्यूमन सोसाइटी को, मगर इस दौरान इल्म नहीं आया। अब इसी 1500 साल के अंदर अंदर इल्म फैल गया। वजह क्या है, पहले क्यों नहीं था, आज ही क्यों है। हजरात मोहतरम, फिर भी अल्लाह आबाद रखे, आबाद रखे बेटा, आबाद। तुम्हारी समझ में मेरी बात आ रही है? रात के 11 सवा 11 बजे सर्दियों की रातों में इस तरह की बात शायद समझ में ना आती हो, मगर आपकी समझ में इसलिए आ रही है कि आप इल्म वाले लोग हो या इल्म से दोस्ती करते हो। और ये बात मैंने इसीलिए अर्ज कर दी कि जहाँ तक समाज का सवाल था, उस समाज के सवाल के साथ साथ ये बात जुमला मुतरदा के तौर पे बीच में आई
कि वो इंसान तो थे, आदम के बेटे तो थे, मगर वो इंसानियत से बहुत दूर। बात छोड़ो तो जनाब वाली ये बात है बहुत लंबी, आगे तो बहुत लंबा करके अर्ज कर सकते हो दुनिया के सामने, बल्कि सीना चौड़ा करके सारी दुनिया को बताओगे और बताना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि पहले इल्म क्यों नहीं था, आज ही क्यों है। आप जवाब दीजिए, दलाल जवाब, इससे दलाल से जवाब लो या कोई दलालन बोले, इनसे पूछो है इनके पास कोई जवाब। मैं कहूंगा जवाब मौलाना साहब देंगे, इमरान हनफी देंगे, मौलाना रिजवान देंगे, ये उलमाए किराम जो हमारे सरों के ताज हैं, इनसे जवाब लो। पहले इल्म तो था, गौर से सुनना बात, आप स्कूल से जुड़े हुए लोग हो, ए बेटा आप स्कूल से जुड़े हुए हो, इसलिए आप गौर से सुनो, आपको ये बात पूरे स्कूल में बतानी है। आप कहते हैं पहले इल्म था नहीं, आज है। मैं कहता हूं पहले क्यों नहीं था, आज ही क्यों है। जवाब दो, आप नहीं दे सकते, हम देंगे। जवाब ये है कि पहले इल्म तो था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, नबियों की कौमों के पास नहीं था, जनता के पास नहीं था। अल्लाह ने हज़रत आदम को इल्म दिया था, बहुत इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था कि अल्लाह खुद फरमाता है पहले पारे में, वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दिया था, 6000 ज़बानों का इल्म दिया था। सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत आदम को अल्लाह ने इतना इल्म दिया था जनाब, पूरी दुनिया की जितनी ज़बानें हैं, हर ज़बान को अल्लाह ने हज़रत आदम को सिखा दिया था। कितना बड़ा इल्म है। आज दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं, सिर्फ 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन देयर इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। सिर्फ ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये पुर्तगाली है, ये फ्रेंच है, ये मलयालम है, ये उर्दू है, ये तेलुगु है, ये तमिल है, ये तुर्की है, ये फला है, ये फला है। दुनिया में सिर्फ 2462 ज़बानें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। वो लोगों 2462 ज़बानें पूरी दुनिया की, मगर गौर तो करो 2462 ज़बानें पूरी दुनिया के पर्दे पे, और अल्लाह ने हमारे बाबा को 6 लाख ज़बानों का इल्म, 6 लाख ज़बानें। इसीलिए कोई ये कहे कि हिंदी हमारे बाप की है, बिल्कुल गलत। हिंदी किसी के बाप की नहीं, उर्दू किसी के बाप की नहीं, अंग्रेजी किसी के बाप की नहीं, फ्रेंच किसी के बाप की नहीं, तेलुगु तमिल मलयालम किसी के बाप की नहीं। दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं, उन सारी ज़बानों पे अगर कब्जा है तो हमारे बाप हजरत आदम का कब्जा है। इसलिए अंग्रेजी हमारी है, हिंदी हमारी है, उर्दू हमारी है, संस्कृत हमारी है, दुनिया की हर ज़बान हमारी है। सिर्फ हमारी है, हमारे बाप की है तो हमारी है। सुभान अल्लाह। किसी ज़बान पे किसी कौम की ठेकेदारी नहीं है। आज लोगों ने जनाब वाला ज़बानों को अपनी तरफ